हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और आप लोगों की पढ़ाई अच्छे तरीके से चल रही होगी। आज के इस क्लास में हम लोग सीडीपी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। शुरुआत करने से पहले आप लोगों को बता दें, यदि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। यदि आप लोगों को इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टूडेंट परसेंटेज से जुड़ सकते हैं। वहाँ पर सारी पीडीएफ अवेलेबल रहती हैं, वहाँ पर सारी जानकारी भी अवेलेबल रहती है। वहाँ से पीडीएफ को प्राप्त करके आप अपनी तैयारी को और भी ज़्यादा स्ट्रांग बना सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की अपने इस सेशन को। आज का हमारे इस सेशन का पहला प्रश्न है, सोचने की वह प्रक्रिया जिसमें वास्तविक वस्तुओं के बिना विचार किया जाता है क्या कहलाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, अमूर्त चिंतन कहलाता है। सोचने की वह प्रक्रिया जिसमें वास्तविक वस्तुओं के बिना विचार किया जाता है वह अमूर्त चिंतन कहलाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिंतन के प्रकार में कौन सा प्रकार सम्मिलित नहीं है। नीचे जितने भी आंसर ऑप्शन दिए हैं उनमें से कौन सा जो है चिंतन का प्रकार नहीं है। तो इसका सही आंसर जो हमारा ऑप्शन डी, वंशानुगत चिंतन जो है चिंतन के प्रकार में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जिन पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष की अवस्था क्या होती है। जिन पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष की अवस्था कैसी होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहलाती है। जिन पियाजे के अनुसार जो है 2 से 7 वर्ष की आयु के बच्चों को हम लोग पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में रखते हैं। नेक्स्ट है, कोहलबर्ग का सिद्धांत संबंधित है। कोहलबर्ग का सिद्धांत किससे संबंधित होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नैतिक विकास से संबंधित होता है। कोहलबर्ग का जो सिद्धांत है नैतिक विकास से संबंधित होता है। इसमें व्यक्ति के नैतिक गुणों का विकास किया जाता है। बच्चा किसी के प्रति कैसा व्यवहार करता है, समाज के प्रति कैसा व्यवहार करता है, ये सब उसकी नैतिक गुण कहलाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें पूछा है कि सिर से पैर तक विकास को क्या कहा जाता है। सिर से पैर तक विकास को क्या कहा जाता है। जिसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सिर से पाद विकास कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 6। इसमें पूछा है कि भीतर से बाहर की ओर विकास को क्या कहा जाता है। भीतर से बाहर की ओर विकास को हम लोग क्या कहते हैं। तो इसको इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रॉक्सिमोडिस्टल विकास कहते हैं। भीतर से बाहर की ओर विकास को हम लोग प्रॉक्सिमोडिस्टल विकास के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है कि बहुबुद्धि सिद्धांत मल्टीपल इंटेलिजेंस थियरी किसने दिया है। बहुबुद्धि का सिद्धांत जिसे हम लोग मल्टीपल इंटेलिजेंस थियरी के नाम से भी जानती हैं, यह किसने दिया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गार्डनर। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है कि जिन पियाजे के अनुसार औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की आयु क्या होती है। जिसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 11 वर्ष से आगे तक की आयु। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है कि ठोस संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा क्या करता है। ठोस संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा क्या करता है। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, तार्किक रूप से सोच सकता है। ठोस संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा तार्किक रूप से चिंतन करना प्रारंभ कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलबर्ग की नैतिकता का पहला स्तर क्या कहलाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पूर्व परंपरागत स्तर। कोहलबर्ग की नैतिकता का पहला स्तर पूर्व परंपरागत स्तर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवेदी गतिशील अवस्था में बच्चा क्या विकसित करता है। संवेदी गतिशील अवस्था में बच्चा क्या विकसित करता है।
इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वस्तु अस्थायित्व की अवधारणा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित शिक्षण में अन्वेषण विधि किस पर आधारित है? गणित शिक्षण में अन्वेषण विधि किस पर आधारित होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, खोज एवं तर्क पर आधारित होती है। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा है कि गणितीय अवधारणाओं में विकास में कौन सी प्रक्रिया सबसे पहले आती है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, ठोस अनुभव। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा है कि समीपवर्ती विकास क्षेत्र, जिसे हम लोग जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के नाम से भी जानते हैं, यह अवधारणा किसने दिया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वाइगोस्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। इसमें पूछा है कि गणित में समस्या समाधान का पहला चरण क्या होता है? गणित में समस्या समाधान का पहला चरण क्या होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, समस्या को समझना। गणित में समस्या समाधान का पहला चरण होता है। 16 में पूछा है कि बुद्धि जन्मजात होती है, यह किसका मत है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, स्पीयरमैन का। 17 में पूछा है कि आई क्यू इक्वल टू एम ए अपान में सी ए गुणे में 100 सूत्र किसने दिया है? जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बेने और साइमन ने। इस सूत्र के द्वारा व्यक्ति या बालक के बुद्धि की क्षमता को मापा जाता है कि बालक की बुद्धि लब्धि कितनी है। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा है कि गणित का अध्ययन जीवन से जोड़ना चाहिए, यह सिद्धांत किसका है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बाल केंद्रित शिक्षा। 19 में पूछा है कि अमूर्त चिंतन मुख्यतः किस अवस्था में विकसित होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। इसमें पूछा कि बालक का विकास समान गति से नहीं होता है, यह किस सिद्धांत से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विकास का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे का विकास सिद्धांत क्या कहलाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा है कि कोहलबर्ग के अनुसार अच्छे बालक की नैतिकता किस स्तर पर आती है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, परंपरागत स्तर पर। क्वेश्चन नंबर 23 है। इसमें पूछा कि बुद्धि परीक्षण का प्रारंभ किसने किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बीने और साइमन। आई क्यू बराबर में एम ए अपान में सी ए गुणे में 100, इस सूत्र के द्वारा बुद्धि परीक्षण को मापा जाता है। 24 में पूछा है कि अनुमान लगाना, विश्लेषण करना और निष्कर्ष निकालना एक किसका उदाहरण है? इसका सही आंसर ऑप्शन है, उच्च स्तरीय चिंतन का प्रकार होता है। 25 में है पूछा है कि बालक सबसे पहले किस दिशा में बढ़ता है? बालक सबसे पहले किस दिशा में बढ़ता है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, सिर से पैर की ओर बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा कि ठोस चिंतन का उदाहरण क्या है? ठोस चिंतन का उदाहरण क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वस्तुओं की गिनती करना ठोस चिंतन का एक उदाहरण है। 27 में पूछा कि बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार सांगीतिक बुद्धि कैसी होती है? बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार सांगीतिक बुद्धि कैसी होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लय व ध्वनि की समझ को जानना सांगीतिक बुद्धि कहलाती है।
व्यवहारिक बुद्धि किस बुद्धि का प्रकार है? निम्नलिखित में से कौन व्यवहारिक बुद्धि का एक प्रकार है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, स्टर्नबर्ग की त्रिबुद्धि सिद्धांत जो है व्यवहारिक बुद्धि का एक प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा है कि गणित शिक्षण में त्रुटि विश्लेषण का उद्देश्य क्या होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, सीखने में सहायता देना गणित शिक्षण में त्रुटि विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य होता है। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा है कि बच्चा अपने अनुभव से सीखता है, यह किसका मत है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, पियाजे महोदय का। पियाजे के अनुसार पियाजे का कहना है कि बच्चे अपने अनुभव के माध्यम से विभिन्न क्रियाओं को सीखता है। यह नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, गणित शिक्षण का सर्वोत्तम सिद्धांत क्या है? गणित शिक्षण का सर्वोत्तम सिद्धांत क्या होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सार्थक अधिगम प्राप्त करना गणित शिक्षण का सर्वोत्तम सिद्धांत कहलाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तु अस्थायित्व ऑब्जेक्ट परमानेंस कब विकसित होती है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, जन्म से 2 वर्ष तक के बीच में वस्तु अस्थायित्व का विकास होता है। बालक का विकास निरंतर प्रक्रिया है, यह किसका सिद्धांत है? बालक का विकास निरंतर प्रक्रिया है, यह किस प्रकार का सिद्धांत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विकास का सिद्धांत कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित में रचनात्मक चिंतन का अर्थ क्या है? गणित में रचनात्मक चिंतन का अर्थ क्या होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नए समाधान खोजना। नेक्स्ट है, बालक का सीखना सामाजिक संदर्भ में होता है, यह किसका मत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वाइगोत्स्की का। नेक्स्ट है, कोलबर्ग के उत्तर परंपरागत स्तर पर व्यक्ति क्या करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, आत्म नैतिकता विकसित करता है। कोहलबर्ग के उत्तर परंपरागत स्तर पर व्यक्ति आत्म नैतिकता का विकास करता है। 37 में पूछा कि गणित शिक्षण में खेल विधि का उपयोग किस लिए होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सीखने को रोचक बनाने के लिए गणित शिक्षण में खेल विधि को हम लोग अपनाते हैं। 38 में पूछा है कि अमूर्त चिंतन का उदाहरण क्या है? इसका सही आंसर जो ऑप्शन है, संख्याओं का उपयोग करना अमूर्त चिंतन का एक उदाहरण है। 39 में पूछा है कि सामान्य से विशेष की ओर जानने वाला तर्क क्या कहलाता है? सामान्य से विशेष की ओर जाने वाला तर्क क्या कहलाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निगमनात्मक कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा है कि सिर से पैर तक और भीतर से बाहर विकास क्रम क्या कहलाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सार्वभौमिक नियम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक को गणित पढ़ाते समय बालक के स्तर के अनुसार कार्य करना चाहिए, यह सिद्धांत किसका है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बाल केंद्रित शिक्षा कहलाता है। शिक्षक को गणित पढ़ाते समय बालक के स्तर के अनुसार कार्य करना चाहिए, यह जो शिक्षा है बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयत्न और त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया है? प्रयत्न और त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया है? तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन है, थॉर्नडाइक ने दिया है। क्वेश्चन नंबर 43 है, इसमें पूछा है कि गणितीय अधिगम में सहायक उपकरण का प्रयोग क्यों किया जाता है? गणितीय अधिगम में सहायक उपकरण का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी,
अवधारणा स्पष्ट करने हेतु के लिए। 44 में पूछा है कि कॉन्क्रीट टू ऑब्स्ट्रैक्ट सिद्धांत किस पर लागू होता है। कॉन्क्रीट टू ऑब्स्ट्रैक्ट सिद्धांत किस पर लागू होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन है गणित शिक्षण पर लागू होता है। 45 में पूछा कि बालक की रुचि के अनुसार शिक्षण किस सिद्धांत पर आधारित है। तो इसका सही आंसर जो है हमारा ऑप्शन है बाल केंद्रित शिक्षा पर। बालक की रुचि के अनुसार शिक्षण बाल केंद्रित शिक्षा पर आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटेलिजेंस इज द कैपेसिटी टू लर्न। यह परिभाषा किसने दी है। इंटेलिजेंस इज द कैपेसिटी टू लर्न, यह परिभाषा किसने दिया है। तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन है थॉर्नडाइक ने। क्वेश्चन नंबर 47 में पूछा कि संवेदी गतिशील अवस्था में बच्चा क्या सीखता है। संवेदी गतिशील अवस्था में बच्चा क्या सीखता है। इसका सही आंसर जो ऑप्शन है पर्यावरण से अनुभव करना सीखता है। क्वेश्चन नंबर 48 में पूछा कि शिक्षण की शुरुआत ठोस वस्तुओं से होनी चाहिए, यह सिद्धांत किस पर आधारित होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत पर आधारित होती है। शिक्षण की शुरुआत जो है ठोस वस्तुओं से होनी चाहिए, यह सिद्धांत जो है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत पर आधारित होती है। क्वेश्चन नंबर 49 में पूछा कि प्रत्येक बच्चा भिन्न प्रकार से सोचता है, यह विचार किस सिद्धांत में निहित है। प्रत्येक बच्चा भिन्न प्रकार से सोचता है, यह विचार किस सिद्धांत में निहित होता है। इसका सही आंसर जो ऑप्शन है बहुबुद्धि सिद्धांत में। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है प्रश्न संख्या 50। इसमें पूछा कि गणित में समस्या समाधान का अंतिम चरण क्या है। गणित में समस्या समाधान का अंतिम चरण क्या होता है। तो इसका सही आंसर है परिणाम की जांच करना गणित में समस्या समाधान का अंतिम चरण कहलाता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही वीडियो पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। यदि आप लोगों को इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टूडेंट पॉइंट सेंटर से जुड़ सकते हैं। वहाँ पर सारी पीडीएफ अवेलेबल रहती है, वहाँ से पीडीएफ को आप प्राप्त करके आप अपनी तैयारी को और भी ज़्यादा स्ट्रांग बना सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।